हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। माँ बाप से इजहार जरूरी है। ये सारे वो रिश्ते हैं जिनको मेरे नबी ने कुरान सुनो माँ बाप के लिए, वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हाँ, माँ बाप के लिए अपने पर फैला दो, पर बिछा दो। क्यों भाई, इंसान के पर होते हैं या बाजू होते हैं? क्यों जी? बोलो भाई। बाजू, तुम्हारी गुजराती में बोलो ना, बाजू। बाजू होते हैं ना, पर तो नहीं होते ना। लेकिन अल्लाह कह रहा पर बिछा दो, अपने माँ बाप के लिए पर बिछा दो। पर बिछाने का क्या मतलब? मैं बताया करता हूं कि इस आयत को किसी तफसीर से मैं नहीं समझा, ना कोई तफसीर वाला ये तफसीर की तरफ जाएगा। ये जब मेरा कॉलेज का एक दौर है, एक तबलीग का दौर है। कॉलेज दौर में जब हमारे गांव के करीब दरियाए रावी है, उसके किनारे जंगल था बहुत बड़ा, उसमें हम शिकार खेलने जाते थे। एक एक हफ्ता जंगल में पड़े रहते थे, तो साथ खाने का सामान, साथ सारे हशम खदम, और एक एक हफ्ता हम शिकार करते थे। तो वो तीतर को लगता था ना छरा, वो छरे लगते थे तो गिरता था, तो यूं उसके पर यूं हो जाते थे। मेरे आंखों के सामने वो तीतर नजर आ रहे हैं, वो यूं ऐसे गिरते थे और यूं गर्दन टेढ़ी होती थी। और इसका मतलब ये होता था कि अब मैं तेरे बस में हूं, ज़बह कर या छोड़ दे, मेरा बस खत्म हो चुका। तो आए हाय हाय, कुर्बान जाऊं कुरान की खूबसूरती पर। मेरा रब कहता है अपने परों को बिछा दे माँ बाप के आगे, जैसे जख्मी परिंदा तेरे आगे बिछ जाता है कि ज़बह कर दो साहब, भून के खा या कबाब बना के खा, अब तेरे हवाले हूं। ऐसे ही माँ बाप के आगे यूं हो जा। क्या खूबसूरत ताबीर की है। ला तक़ुल लहुमा उफ़, ऊं भी न कर। आपने फरमाया काश मेरे वालदैन होते। तमन्ना की। 2 महीने के थे माँ के पेट में तो बाप का इंतकाल हो गया, या और नहीं तो मेरी माँ तो होती, मेरी माँ तो होती। और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, और इधर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मैं कहता लब्बैक या उम्मा। हज का सफ़र है, 63 साल उम्र है, माँ को फौत हुए 57 साल गुजर चुके हैं। आप हाजियों के साथ अबवा से गुजरते हैं, 10 मील आगे बस्ती है, पहले कब्र आ जाती है। आपने एहराम बांधा हुआ है, सर नंगा है, अप्रैल का महीना है, माँ की कब्र से गुजरे। 57 साल में आदमी क्या कुछ नहीं भूल जाता, लेकिन मेरे नबी के दिल का ज़ख्म उसी तरह भरा नहीं है, उसी तरह ताज़ा है। आप ऊँटनी से उतर गए और माँ की कब्र के सराने आके यूं बैठे, घुटने उठाए और हाथ यहाँ रखे और सर दिया घुटनों में ऐसे, और यूं सर नीचे करके जो रोए हैं जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। आपने देखा छोटे बच्चे घरों में ऐसे रोते हैं, ऐसे। हम भी बहुत रोए इस तरह मुंह घुटनों में देकर। तो मेरे नबी घुटनों में मुंह देकर जूं रोए, जूं रोए, जूं रोए, कई घंटे रोते रहे। सन 2000 में मैं हज़रत आमना की कब्र की ज़ियारत के लिए पहुंचा। ढूंढते ढूंढते अल्लाह ने पहुंचाया, एक रहबर को साथ लिया। वो पहाड़ों के अंदर वो कब्र है, तो वो अंदर हमें ले गया। रास्ता कोई नहीं था, जिसको पता हो वो पहुंचा सकता है, वैसे को नहीं जा सकता। हो काले पहाड़, छोटे छोटे, कांटेदार झाड़ियां। एक पहाड़ी होगी इतनी ऊंची जितनी आपकी छत है, उसके ऊपर बाकी पहाड़ तो ऐसे थे, नोक निकली हुई, वो ऊपर फ्लैट था।
कोई 10 बाई 10 तकरीबन, वहां मेरे नबी की मां आराम कर रही थी। तो मैंने चारों तरफ देखा तो 2000 यानी सिर्फ 12 साल पहले जंगल, वीराना, वहशत। 1400 साल पहले यहां क्या होगा। मैं अल्लाह की बेनियाजी से कांप रहा था कि मेरे रब, जिसकी खातिर तूने कायनात बनाई, यहां इस जंगल में उस पर इतना इम्तिहान डाला, वो भी 6 साल की उम्र में। बाप देखा नहीं, बहन कोई नहीं, भाई कोई नहीं, खाला कोई नहीं, कोई साथी कोई नहीं। 3 दिन बाद ये मौत आती तो मक्के में आती तो कई सीने से लगाते। 3 दिन पहले ये मौत आती तो मदीने में आती, कई सीने से लगाते। मदीने से भी निकाला और मक्के से भी दूर किया, और जंगल के अंदर सिर्फ 25 साल की उम्र में अम्मा आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा पे मौत ने वार किया। और अल्लाह के नबी घबरा गए। 6 साल के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। हज़रत आमना बोल नहीं पा रहे। मुझे लगता है गालिबन हार्ट अटैक हुआ होगा। 3 अफराद, वालिदा, खादिमा उम्मे ऐमन और मेरे नबी। और हज़रत आमना यूं तड़प रही थी, ऐसे पहलू बदल रही, तड़प रही थी, और आप सहमे हुए बैठे थे और समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। फिर हज़रत आमना ने आखिर में अपने आप को, हार्ट अटैक में बोला नहीं जाता, मुझे हुआ था तो मुझे पता है, बोला नहीं जाता। आखिर बुझती शमा भड़की का बेटा, हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है, और लगता है मेरे जाने का वक्त आ चुका है। वलद तो तोहरन, तू ऐसा पाक है कि तेरे जरिए से सारा आलम पाक होगा। और शमा बुझी और छोटा सा मासूम बच्चा माँ के सीने पर सर रख के जो रोया है। काश तुम उस जगह पे होते, इस खूबसूरत मुल्क में। तुम अबवा को कैसे जानूं और मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैं हजारों दफा यह किस्सा सुना चुका हूं। मुझे हर दफा रोना आता है कि मैं वहां अपने आप को महसूस करता हूं कि हाय, यहां इस जगह इतना बड़ा इम्तिहान, और सिर्फ 6 बरस का। कौन वहां कब्र बनाने आया? कोई गुजरे होंगे, वैसे तो किसी के बस में नहीं वहां कब्र बनाना। जब पहाड़ से नीचे उतरे तो हमारे नबी फिर भागे। जब उम्मे ऐमन ऊपर पहुंची हैं तो क्या मंजर था कि अबवा के पहाड़ भी रोए और जमीन आसमान भी रोए, और हर पत्थर रोया कि 6 साल का मासूम बच्चा 2 जहान का सरदार है, जन्नत का चाबी बरदार है, अल्लाह का झंडा उनके हाथ में होगा, शफात उनकी के तुफैल हिसाब होगा, उनकी शफात के साथ पुल पार होगा, उनके सदके जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, उनके सदके जन्नत में दाखिला होगा, उनके सदके गुनाहों की माफ़ी होगी। और इतनी बड़ी हस्ती वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का टाइटल लेने वाला, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा का टाइटल लेने वाला 6 साल का बच्चा। मुझे देखो, माँ की कब्र को सीने से लगाया हुआ था और उसके ऊपर लेटे हुए थे। जब हज़रत उम्मे ऐमन पहुंची हैं तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे थे? ऐ मेरी माँ, तुम्हें तो पता है ना तेरे सिवा मेरा कोई नहीं था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई, तेरे बगैर कहां जाऊंगा, मेरा कौन है अब तेरे सिवा। उम्मे ऐमन ने उठाया कि मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी माँ के सिवा कहीं नहीं जाऊंगा। खींच के उठाया, नीचे लाई, ऊंटनी पे बिठाया। 3 रातें मुसलसल रोते रोते ये सफर हुआ है। हाय हाय, कोई आंसुओं को आगे कोई खाला नहीं बैठी, बाप भी नहीं बैठा हुआ, भाई भी कोई नहीं, बहन भी कोई नहीं है, कोई नहीं जिसके गोद में सर रख के अब ये बच्चा सोएगा। तन्हाइयों के साथ अब बसेरा है। तो मेरे नबी का खाना पीना छूट गया, कुछ नहीं खाते थे सारा दिन, जमजम के पानी के चंद घूंट पीते थे और तन्हा बैठे रहते थे। तो इस पर आपने ये कहा, काश मेरी मां होती तो मैं ऐसी खिदमत करता कि उसके पीछे नमाज भी तोड़ देता।
ماں باپ کا ایک مقام ہے جو دین بتاتا ہے بھائی، صرف پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ان کو مقام دو، لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کے عشق میں ماں پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ گھر کی معاشرت ہے، یہ گھر کی زندگی ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ بن نعمان، دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان، ایک حارثہ بن نعمان۔ حارثہ بن نعمان کے بارے میں تو آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ۔ کہا حارثہ تو مدینے بیٹھا ہے، یہاں تلاوت کیسے؟ تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے، اس 7ویں آسمان پر جنت ہے۔ تو کہا فرشتوں نے کہ جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ تو جن کے والدین یہاں ساتھ ہیں وہ انہیں غنیمت جانو، ان کی خدمت کرو۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔